तो हम बात करेंगे यार नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी की एंड लोकपाल की। दोनों एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दोनों एक एक्ट के अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, तो बोथ आर स्टेट्यूटरी बॉडी। एक तरह से ये क्वेश्चन आता है मतलब एमसीक्यू में जो आते हैं ना स्टेटमेंट वाइज जो फीलिंग्स में, उसमें ये पूछा आता है कि दिस आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉट, दिस आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यार। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करें इनके फंक्शंस की। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है, तो क्या काम करता है? ये एपेक्स बॉडी है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। एपेक्स बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। एंड जो लोकपाल है ना, वो एक ऑम्बड्समैन का काम करता है, जो ऑफिशियल डम्स है या फिर जो ऑफिशियल जो काम करते हैं। जो एक तरह से अब बात करें लोकायुक्त एंड लोकपाल एक्ट जो आया था, इसमें जो मिनिस्टर्स हो गए, एमपीज हो गए, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे जो ऑम्बड्समैन है उनके है ना जो ट्रेनिंग है ऑफिशियल्स का, उसको एक तरह से देखता है। ठीक है, ऑम्बड्समैन मतलब जनता का प्रतिनिधि भाई, जो कि ऑफिशियल्स को देखता है एक तरीके से। सो लोकपाल इज दी ombudsman against the tyranny of officialdom। फंक्शन के बाद अगर हम बात करें किस एक्ट के अंदर ये बनाए गए हैं, तो जो लोग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर बनाया गया है भाई। एंड जो लोकपाल है उसको लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट के अंदर बनाया गया है, जो कि 2013 में आया था यार। ना एक्ट के बाद हम बात करें कि कंपोजिशन क्या होता है भाई। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है, इसमें प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर यू आर द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी। प्लस अप टू 9 मेंबर्स, जो कि नॉमिनेट कौन करता है यार? बाय द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, जो कि प्राइम मिनिस्टर है। एंड जो लोकपाल है, इसका कंपोजिशन क्या होता है? यहाँ भी एक चेयरपर्सन होता है, प्लस अप टू 8 मेंबर्स हो सकते हैं। एंड इसमें से जो 50% है ना, सेल बी जुडिशियल मेंबर्स, एंड 50% जो है वो कहाँ से होना चाहिए? एससीज, एसटीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज एंड वुमेन से होना चाहिए भाई। 50% शेल बी जुडिशियल मेंबर्स and 50% must come from amongst the SCs, STs, OBCs, minorities and वुमेन। ये हो गया कंपोजिशन भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट की,
सो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट उसमें तो कोई मेंबर्स वैसे ही होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एक सबसे चेयरमैन होता है, वो बाकी नॉमिनेट करता है। बट लोकपाल के अंदर लोकपाल को अपॉइंट कौन करता है, जो एक तरह से प्रतिनिधि है जनता का, इसको ऑम्बड्समैन का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधि ऑफ जनता, इसको यहाँ पे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट यार। किसके रिकमेंडेशन में, एक सिलेक्शन कमेटी बनती है यार, उसके रिकमेंडेशन में, ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ selection committee consisting of PM, Speaker of Lok Sabha, Leader of Opposition in Lok Sabha, and चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर कोई सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट। ओके, ये हमने बात की अबाउट द अपॉइंटमेंट की यार। नेक्स्ट कर हम बात करें, सो टर्म क्वालिफिकेशन, रिमूवल, रेजिग्नेशन, वो सब चीज़ें तो सेम है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मेन चीज़ है यहाँ पे मिनिस्ट्री यार। ठीक है, तो मिनिस्ट्री किसके अंदर आता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एंड जो लोकपाल है, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। कुछ एडिशनल चीज़ों की बात करें, सो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी है ना, इसमें स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी होते हैं भाई। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें, नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, उसी तरह स्टेट के लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी होती है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें चीफ मिनिस्टर जो होता है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है, प्लस चेयर पर्सन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड एक्स ऑफिसो सीईओ होता है, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी का जो चेयरमैन होता है वो एक्स ऑफिसो सीईओ होता है। प्लस और कितने मेंबर्स हो सकते हैं, अप टू 8 मेंबर्स, जो कि नॉमिनेट कौन करेगा यार, चेयरमैन, जो कि सीएम है। एंड ये हो गया एसडीएम है यार, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें तो इसके अंदर कौन होता है, इसमें जो कलेक्टर है या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होता है ना, चेयरमैन होता है। प्लस जो सीईओ है ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि अपॉइंट कौन करता है भाई, दी स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। प्लस एक एसपी होता है, प्लस सीएमओ ऑफ डिस्ट्रिक्ट, है ना, प्लस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्टेड ऑफ लोकल अथॉरिटी।
है ना, जो कि लोकल मतलब को चेयरपर्सन होता है, एंड अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, अप टू 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हमने बात की अबाउट इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि एसडीएम है एंड डीडीएम है ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी यार। अगर हम बात करें लोकपाल की, तो ये इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, ठीक है। तो लोकपाल के अंदर अंडर दी परव्यू ऑफ लोकपाल की बात करें, प्राइम मिनिस्टर आता है, मिनिस्टर्स आते हैं, एमपीज आते हैं, एंड ऑफिसर्स फ्रॉम ऑल ग्रुप्स, दैट इज ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, है ना। एंड इट कैन नॉट अंडरटेक एक्शन सो मोटो यार, एक चीज़ ये है, इट कैन नॉट अंडरटेक सो मोटो, दैट इज ऑन इट्स ओन, खुद से यहाँ पे ये एक्शन नहीं ले सकता। जो लोकायुक्तास हैं, कंपोजिशन फंक्शन वेरी फ्रॉम स्टेट एंड स्टेट। लोकायुक्तास मतलब स्टेट के लेवल पे जो मतलब एक तरह से जनता का जो क्या है भाई प्रतिनिधि है, वो स्टेट लेवल से लोकायुक्तास बोलते हैं। कंपोजिशन एंड फंक्शन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ओके, तो ये हमने बात की रिगार्डिंग व्हाट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी की एंड लोकपाल की, इसके फंक्शन, एक्ट, कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, एडिशनल नोट्स की बात की भाई। देखो ये सब चीज़ जो है जो न्यूज़ में रहते हैं, तो यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे ये कर रहे हैं भाई चीज़ों को, और एक कंपैरेटिव चार्ट के फॉर्म में कर रहे हैं, जिससे लोग चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद रह जाती है यार। नेक्स्ट हम एक लास्ट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, NIA। मतलब टेररिज्म जो क्राइम्स है, मैंने देखा ना यहाँ पे, हमें SBI में बताया था ना, यहाँ पे SBI वाले में मैंने मतलब जो CBI वाले मैंने बताया था कि जो सारे क्राइम्स को देखता है एक्सेप्ट टेररिज्म। तो टेररिज्म को देखते हुए हमारे पास 2008 के अंदर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाया गया जो कि टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स को देखता है। ओके यार, सबसे पहले तो इसके फंक्शन की बात करें, सो सेंट्रल इट इज, है ना, सेंट्रल का एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है भाई। काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है इन दी कंट्री। एंड ये किस एक्ट के अंदर बनाया गया था, सो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन 2008 में जो 26/11 मतलब 26/11 हुआ था यार, उसको देखते हुए यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 में बनाया गया था। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 2008। कंपोजिशन की बात करें, तो
तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हेड कौन करता है? हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। अपॉइंटमेंट की बात करें तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है यार? डायरेक्टर जनरल है, इट इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ये। एडिशनल पॉइंट्स की बात करें तो ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, एक तरह से जो एनआईए अमेंडमेंट किया गया था है ना 2019 के अंदर, है ना, इसमें एनआईए जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, इसने जुरिसडिक्शन जो था उसको बढ़ा दिया यार। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पहले तो सिर्फ टेररिज्म को देखते हुए बनाया गया था, बट इसको एक्सटेंड करके इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफेट करेंसी, बैंक नोट का कोई सर्कुलेशन कर रहा है, फिर कोई प्रोहिबिटेड आर्म्स जो है ना गैरकानूनी जो हथियार है उनको कोई सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है, तो उसको देखता है ये। साइबर टेररिज्म को भी देखता है ना, कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, ये सबको भी ये कवर कर रहा है भाई, जो एनआईए अमेंडमेंट एक्ट हुआ था है ना 2019 के अंदर। The NIA Amendment Act of 2019, the jurisdiction extended to human trafficking, counterfeit करेंसी और बैंक नोट्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर मैन्युफैक्चर एंड सील ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म एंड एक्सप्लोजिव सब्सटेंस भी इसके एम्बिट में आते हैं एनआईए के एम्बिट में। इट ऑल्सो कवर ऑफेंसेस बियॉन्ड इंडिया। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पावर इंडिया के अंदर ही नहीं है भाई, इंडिया के बाहर भी है, जो कि इंडिया के रिलेटेड चीज़ों को अगर कर रहा है ना। सो ऑल्सो कवर ऑफेंसेस बियॉन्ड इंडिया and investigative power not only in India but outside India too। ठीक है, तो ये हमने बात की रिगार्डिंग द नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यार।